अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। कई वीडियो में मैंने एक चेतावनी दी थी कि मैं कर्कवृत पे मोर देन 10 या 10 की इफेक्ट वाला, मुझे तो ऐसा फलित हो रहा है कि 14 के ऊपर का अर्थक्वेक मैं देख रहा हूँ। अब बरसों से बोल रहे हैं हम लोग गुरु कृपा से, और यहाँ तक बोला है कि कर्क ऊपर ऐसा भूकंप आएगा कि हमारे गुजरात सरकार ने नर्मदा नदी के कैनल बनाई है तो ऐसी बड़ी बड़ी खाई बन जाएगी। और मैं बीच में कुछ काम के सिलसिले में गांधीधाम गया था 2 साल पहले। जैसे ही मेरी गांधीधाम में एंट्री हुई, मैंने कार एकदम सडनली रोक ली, क्योंकि दिशा है मेरे साथ कुछ बात करना चाहते थे। मेरे परिवार भी शौक हो गया एकदम क्या रोक लिया, लेकिन उनको हैबिट है, जानते कुछ तो होगा, तभी तो मैंने गाड़ी रोकी। मैं गाड़ी रोकी, मेरे साथ मेरी मिसिस भी बाहर निकली। मैं आकाश के सामने देखा, दिशाएं मेरे से बात कर रही थी। तभी मैंने आके बोला था गांधीधाम, ये कच्छ, ये सब भुज तक दिशाएं बता रही है कि इधर कुछ बदलाव होने वाला है। मैं पानी की सुनामी भी देख रहा हूँ और अर्थक्वेक भी देख रहा हूँ। उसके बाद ही मैंने बोला था ये बात। अभी मेरी बात को पुष्टि करते हुए भारत सरकार ने एक मैप प्रस्तुत किया है, डिक्लेयर किया है सबके लिए। और उसमें जो भारत हमारे जो कंट्री है, उसमें जो अर्थक्वेक की जितनी भी संभावना है, जोन 2, 3, 4, 5, अभी तक हमारे यहाँ 5 तक ही मतलब जोन थे। आपको बता दूँ, जोन 2 से खतरनाक जोन 3, जोन 3 से खतरनाक जोन 4, जोन 4 से खतरनाक जोन 5 और जोन 5 से खतरनाक जोन 6 है। और हमारे भुज कच्छ एरिया को जोन 6 में सरकार ने ले लिया है। तो मेरे गांधीधाम के उधर के जो जब फ्रेंड थे, उस टाइम भी उनका फ़ोन आया था। तो मेरी परमात्मा की दिव्य वाणी को पुष्टि करते हुए भारत सरकार ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है। जो दोस्त चाहेंगे उनको व्हाट्सएप पर वो मैं मैप भी भेज दूंगा, ठीक है ना। तो मतलब परमात्मा, मैंने उधर ही बोला था कि दिशाएं मेरे से बात कर रही थी। जब मैं गांधीधाम गया था, मेरा चलता तो मैं उधर से ही वापस चला था, लेकिन फैमिली था, उनको सब घूमना था, है ना। सब आशापुरी माता का गढ़, ये सब काला डूंगर, सफ़ेद रण सब देखना था। तो फिर वो दिन मैंने 5-6 दिन भी कैसे निकाले, क्योंकि मैं परमात्मा की मर्जी नहीं होती तो आगे नहीं चलता हूँ। तो मेरे को दिशाएं चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी उस टाइम गांधीधाम जब मैं पहुँचा था कि इधर कुछ अनहोनी होनी है। और मेरी ये बात कर्कवृत का उधर मैंने बोर्ड भी देखा था, शायद काला डूंगर जाते हैं वहीं पे है, कर्कवृत इधर से प्रसार होता है, ऐसा भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने बोर्ड भी लगाया है। तो उसका वो जितने भी कर्कवृत हमारे भारत देश में से जहाँ से प्रसार होते हैं तो सब अलर्ट हो जाए। भारत सरकार ने भी अभी पुष्टि कर दी है। और कच्छ भुज वाले खास मतलब गांधीधाम सब, अगर ये इधर कर्कवृत का इफेक्ट आया तो वो सूरत तक और नीचे, हमारे सूरत से नीचे तक उसकी इफेक्ट रहने वाली, और उत्तर में भी वो कहीं राजस्थान से ऊपर तक भी उसकी इफेक्ट जाएगी। क्योंकि जब 2001 में जब कच्छ में भूकंप आया था तो हमारा सूरत शहर में भी टावर गिर गए थे, तो उसकी इतनी असर है। ऐसे ऐसे सब डोल रहा था उस टाइम भी। तो जो मैं बोल रहा हूँ तो इसकी इफेक्ट सूरत से नीचे भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये भूकंप
से सब बी केयरफुल। और भूकंप आती है, भूकंप का तो मैंने बोला ही है कर ग्रुप पे, ठीक है। तो भूकंप और सुनामी दो चीज़ तो हम भारत फेस करने वाले ही है, क्योंकि हमारा पूरा ईस्ट और वेस्ट का जो गुजरात से नीचे का और उधर सब बंगाल की खाड़ी तक पूरा समंदर के किनारे ही है, तो सब देखने वाले हैं जल प्रलय और भूकंप। मैंने उस टाइम भी बोला था कि सूरत के नीचे का जो पूरा विस्तार है साउथ का, ये साउथ मतलब वो श्रीलंका तक आ जाता है, तो वो जल प्रलय का कहर देखेंगे। और उसमें भी जो कोस्टल एरिया में जो भी है राज्य है ना, वो उसको ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि समुंदर के किनारे से 30-35 किलोमीटर जो दूर रहेंगे वो कुछ सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज समुंदर के किनारे जितने भी है बहुत विनाश होगा, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। और उसी में उड़ीसा में भी जो भी सब भविष्य मालिका में भी यही बताया गया। मेरी बात को पुष्टि करते कुछ कल मैंने मित्रों ने मुझे ये भी बताया कि भविष्य मालिका में भी बोल रहे हैं कि समुद्र के किनारे जो वो जगन्नाथ के ऊपर इतने सीढ़ी तक पानी जाएगा। तो ये सब बातें मतलब मैच हो रही है ना। सबका कहने का अंदाज अलग अलग होता है, लेकिन बात का सारांश एक ही है। ऊपर कश्मीर से लेके अपने अरुणाचल प्रदेश तक पूरा एरिया ले लिया है, हिमाचल और सब ये आ गया है। तो पूरा हिमालय क्षेत्र कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये 6 जोन 6 की बात करता हूँ, मतलब सबसे डेंजर एरिया, ठीक है। भूकंप के हिसाब से कभी भी आ सकता है। अब ये मत पूछना कल परसों, ये साल, पिछले साल, वो परमात्मा की इच्छा है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग सब ये सब 2032 से पहले ही देखेंगे, क्योंकि 2032 तक तो मानव सहज और प्रकृति के प्रलय से ही ये सब महाप्रलय और विश्व का नवसर्जन होना है, युग निर्माण होना है। तो 2032 से पहले ही हम देखेंगे। तो हिमालय के क्षेत्र कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो 6 जोन में है सब मैं बता रहा हूँ, है ना। कच्छ, गुजरात के कच्छ भुज का तो मैंने बता दिया। दिल्ली, NCR, देहरादून, नॉर्थ ईस्ट गुजरात का कच्छ, बिहार, नेपाल बॉर्डर, और बोला है कि पूरा ये नक्शे में ही दिख रहा है, पूरा हिमाचल, कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल बॉर्डर सब आ गया, सिक्किम भी आ गया, असम भी आ गया। ये सब एरिया गुजरात के कच्छ भुज के साथ हाईएस्ट डेंजर जोन में डाल दिया गया है। फिर उसके बाद का जो हाई रिस्क बेल्ट है उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसको भी शामिल किया गया है। और भारत के कई तटीय क्षेत्र देखे, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, जो भी मैंने बोला ना कोस्टल, जो भी कोस्टल हाईवे अभी भारत सरकार बना रही है, तो पूरा कोस्टल एरिया वो सब बहुत डेंजर जोन में है, सुनामी से भी और भूकंप से भी। भारत सरकार का कहना है कि भारत की 61% भूमि अब मध्यम से हाई रिस्क में आ गई है। तो ये भी मेरी बात की पुष्टि करते हैं कि मैंने बोला था कि सूरत से नीचे का पूरा जल प्रलय के से मतलब उसका जो भी विनाश होना है, और सूरत के ऊपर का है ना भूकंप से और बारिश, अति बारिश से, है ना। तो जो ये 61% में पूरा ज़्यादातर उत्तर भारत आ जाता है सूरत के ऊपर का, है ना। और जो क्षेत्र तो बताया ये मैंने अभी बता दिया आपको कौन कौन से एरिया। तो ये फिक्स ही है। अभी भारत सरकार ने तो अभी मतलब रिसर्च किया और डिक्लेयर किया है, लेकिन हम तो 1991 से बोल रहे हैं ना। तो परमात्मा की देववाणी को ये पुष्टि करते हुए मैसेज है, तो मैंने आपको बता दिया। और फिर भी अभी मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि मेरे जो मंगल के कई वीडियो अभी है, मंगल की जो बहुत वीडियो है, इसकी एक सीरीज़ है, और इसमें भी 6 दिसंबर से 6 नवंबर तक का मैंने, और उसमें जनवरी 28 से अप्रैल अंत तक का, और ये भी 6 दिसंबर से उत्तरायण तक का जो वक्त है बहुत डेंजर है। उसमें भी जनवरी 3-4 तारीख के बाद हम देखेंगे कि समझ में ही नहीं आया लोगों को कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। इतना वक्त, इतना मतलब इतना सेंसिटिव एरिया है कि एक पल भी हम कुछ बोलते हैं चैन की सांस नहीं ले पाएंगे, ऐसा वक्त है। और जो ये भूकंप की फ्रीक्वेंसी तो मैंने बोला ही है कि ये जो 6 दिसंबर से 6 मई तक का जो वक्त है
उसमें वॉर, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सिविल वॉर, धार्मिक जनून, ये सब हम एयर की मुसाफरी मत करना, पैसेंजर प्लेन भी ब्लास्ट हो सकता है। वॉर में तो प्लेन ब्लास्ट होते ही है, लेकिन पैसेंजर प्लेन भी बोला है, बस की मुसाफरी, ट्रेन की मुसाफरी के जितने यातायात के साधन है वो सब है ना। तो आप अभी देख ही रहे हो, हर दिन एक्सीडेंट के आते, कोई ट्रक गिर जा रहा है, हाँ, तो कोई जगह बस, कोई जगह कार। मतलब हम वो जोन में एंट्री कर ली हमने 6 दिसंबर से। कब होगा नहीं, हम सब वो फ्रीक्वेंसी में आ गए हैं। और ये जो भूकंप भी है वो ये फ्रीक्वेंसी में भी आ सकता है, लेकिन 2032 तक आप पकड़ के चलिए, 28 से 32 तक में सबसे ज़्यादा संभावना है। लेकिन उसके पहले भी ग्रहमान ऐसे निर्माण हो रहे, तो ये 6 महीने में भी हम कोई विशाल भूकंप भारत में भी देखेंगे, दुनिया में भी देखेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट भी देखेंगे। वॉर की औरा भी बहुत है, तो कई वॉर के चित्र भी नए स्टार्ट होंगे, है ना। तो वो थाईलैंड का भी वॉर स्टार्ट हो गया है ना। 6 तारीख के बाद ही अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है वेनेजुएला के साथ। तो ये सब अभी चीन भी एक्टिव हो गया है, तो एनर्जी लेवल एकदम एक्टिव है। तो जब एनर्जी लेवल एक्टिव होती है तब आपका जो शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र और डेली नाम स्मरण, भजन कीर्तन, वही ऑरा, इससे एक ऑरा बनेगी, वही आपको प्रोटेक्ट करेगी। हाँ, चाहे भूकंप में पूरा गांव भी साफ हो गया है तो भी आपके घर को कुछ नहीं होगा। वो मैंने देखा है, मैं अनुभव किया है। तो भक्ति की इतनी ऑरा है, ठीक है, कि प्रकृति भी उसको फिर छूती नहीं है। तो जितना हो सके अपनी भक्ति की ऑरा को बढ़ाइए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए। जितना हो सके तो शिव जी का पूजन कीजिए, मंदिरों में जाके रुद्र अभिषेक कीजिए। ये सब जो उनकी पूजा है उससे प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। आपका गांव है तो गांव में कोई शिवालय है तो उधर पूजा कीजिए। ऐसी बड़ी बड़ी पूजाओं का आयोजन कीजिए जिससे आपको गांव को कम दिक्कतें झेलनी पड़े। हाँ, करना पड़ेगा वो, क्योंकि ये रुद्र का भी काल है और कल की रुद्र अवतार भी, इसमें दोनों का हरिहर की लीला है। तो अपने गांव को बचाने के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए, सूली का घास सोई के जाने के लिए आप सबको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बस एक ही चारा है, अभी प्रभु के चरण पकड़ लो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कहाँ कहाँ भागोगे? दिल्ली वाला पूछेंगे हम कहाँ जाएंगे, भाई कहाँ भागोगे, है ना। अब ये भारत सरकार ने भी जो मैप इंटरनेट पे ही है, गूगल पे ही मिल जाएगा आपको, देख लो आप कहाँ कहाँ जाओगे। हैं, ऊपर भूकंप तो नीचे सुनामी और ये बारिश, तो प्रकृति का प्रलय से और जो भी है ग्रहमान उसको सपोर्ट कर रहे वो, और महाकाल के तांडव से, कल की रुद्र अवतार से, हरिहर की लीला से आपको केवल भगवान की भक्ति ही बचा सकती है। कहाँ भागोगे, कहाँ जाओगे? सब जगह दुनिया में कोई भी कोना पकड़ लो, है, ये डीप स्टेट वाले चाहे कितने भी बड़े बंकर में भी फंस जाए ना, कल की उनको उधर से भी निकाल के मारेगा। कोई किसी को नहीं छोड़ने वाला। हाँ, और जब ये पूरा डीप स्टेट खत्म हो जाएगा, सब उनकी पाप की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही कल की प्रकट होगा। बाकी अभी बंद पट्टे में ही गेम चलेगी, वो अपनी खेलते रहेंगे, हम अपनी खेलते रहेंगे हमारी ओर से। लेकिन वो डीप स्टेट को भी अंदाज आ जाएगा कि वो जो महापुरुष जिसने जन्म लिया है वो इंडिया में ही है, तभी ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। वो चीन और तेरा मुस्लिम जो भी बोल रहे हैं वो, उनको कुछ यूरोप की ये डीप स्टेट भी सपोर्ट करेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो अवतारी पुरुष है वो भी ख़त्म हो जाए। ऐसा भी उनका कैलकुलेशन आगे दिख सकता है। तो जो थोड़ा आज का संदेश यही है कि मेरा इतना अनुभव है कि परमात्मा की वाणी को पुष्टि करने के लिए कुछ न कुछ तो आगे मतलब उसका प्रमाण आ ही जाता है। तो कल ही ये प्रमाण मेरे पास भी आ गया, तो मैंने आज आपसे शेयर किया कि मैंने ऐसे ही नहीं बोला है कि कर्कवृत पे बहुत बड़ा भूकंप आ रहा है, चाहे वो 8 का है 9 का है, लेकिन उसकी इफ़ेक्ट में मोर देन 10 की होगी, कई जगह 14 के ऊपर की होगी। और नर्मदा नदी की जो कैनल गुजरात सरकार ने बनाई है, ऐसी बड़ी बड़ी कैनल जैसी खाई बन जाएगी, इसमें कितने शहर तबाह हो जाएंगे,
कितने अपार्टमेंट, कितने बंगलो, है ना। लेकिन बचाने वाला कुदरत है। शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र संभालो, नाम स्मरण इतना करो कि उसकी एक औरा बन जाए आपके इर्द गिर्द। और अब गांव में रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो, शहरों में जहाँ भी हो, जितने भी शिवालय है उधर बड़ी बड़ी रुद्र अभिषेक है, लघु रुद्र ऐसी पूजा करवाओ, है ना। उसके साथ नवग्रहों की मतलब वो भी कराओ। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हम शुद्ध सात्विक जीवन जिएंगे, चरित्र संभालेंगे, आपको जो पसंद है ऐसा जिएंगे। ये जो महाप्रलय का जो भी आपका तांडव है, तो कृपया उसमें हम पे थोड़ी कृपा कीजिए, ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में। और थोड़ा अलर्ट करते हुए ये संवाद में आप सभी को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगद्गुरु।